यह छोटी लड़की अपने माता पिता द्वारा अनचाही पैदा हुई, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह एक लड़की थी। जब भी वे बाहर जाते उसे ट्रंक में छोड़ देते, अक्सर उसके अस्तित्व को भूल जाते। लेकिन यह छोटी लड़की एक प्रतिभा थी। 1 साल की उम्र में वह अपना नाम लिख सकती थी। 2 साल की उम्र में वह अपने दांत ब्रश कर सकती थी। 3 साल की उम्र में वह खुद कपड़े पहन सकती थी और 4 साल की उम्र में वह अपना नाश्ता बना सकती थी। मटिल्डा को पढ़ाई का बहुत शौक था। सिर्फ 2 दिनों में उसने अपने घर की सभी किताबें पढ़ डाली। एक दिन उसने हिम्मत जुटाकर अपने पिता से एक किताब खरीदने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अंत में मटिल्डा ने एक किताब से पुस्तकालय का पता ढूंढ लिया और इसलिए अगले दिन जब उसके माता पिता घर पर नहीं थे, वह पुस्तकालय गई। वहां वह आखिरकार मुस्कुराई। उसके बाद हर दिन वह पढ़ने के लिए पुस्तकालय आती थी। 2 साल बीत गए और मटिल्डा ने और भी ज्यादा किताबें पढ़ी। एक दिन उसके पिता ने उसके भाई से पिछले कुछ दिनों में कमाए गए पैसे का हिसाब लगाने को कहा, लेकिन उसका भाई सही से नहीं कर पाया। हैरानी की बात यह थी कि मटिल्डा ने अपने दिमाग में ही सही उत्तर निकाल लिया। उसे सराहने की बजाय उसके पिता गुस्से में फट पड़े, क्योंकि वह किसी को अपने से अधिक होशियार नहीं देख सकते थे। उसने छोटी लड़की का कान पकड़ लिया और उसे एक छोटे अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। प्रतिशोध में मटिल्डा ने चुपके से अपने पिता के सिर पर सुपर ग्लू डाल दिया। जब उसने इसे हटाने की कोशिश की तो यह नहीं हट सका। नाराजगी में उसकी मां ने सिर को खींचा और उसके कुछ बचे हुए बाल झड़ गए। शाम को अपनी बदकिस्मती से परेशान होकर पिता ने अपनी नाराजगी मटिल्डा पर निकाली। देखकर कि मटिल्डा अभी भी पढ़ रही थी, उसने उसकी किताब के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसे बेहुदा टीवी शो देखने पर मजबूर कर दिया। इस समय मटिल्डा ने अपने परिवार की हंसी सुनकर एक खौफनाक हाव भाव अपनाया। अगले ही पल टीवी फट गया। इस पिता ने अपनी बेटी को पढ़ने से रोका, उसे केवल टीवी देखने की इजाजत दी। उसने उसके सिर को अपने हाथों से दबा दिया, उसे रोकते हुए, हिलते हुए। जब बेटी ने अपने परिवार की हंसी सुनी तो उसका चेहरा भयावह हो गया। फिर एक जोरदार ताकत के साथ टीवी फट गया। लड़की को कुछ एहसास हुआ। पता चला लड़की कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी। वह बचपन से ही प्रतिभाशाली थी। 1 साल की उम्र में वह अपना नाम लिख सकती थी। 2 साल की उम्र में उसने खुद को कपड़े पहनना सीख लिया। 3 साल की उम्र में वह खाना बना सकती थी। उसकी पसंदीदा गतिविधि पढ़ाई थी। हालांकि उसके पिता ने बचपन से ही उसे नापसंद किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह लड़की थी। जब उन्हें पता चला कि वह मानसिक रूप से 6 अंकों के गुणा की गणना कर सकती है तो वह और भी गुस्सा हो गए, क्योंकि वह किसी को अपने से अधिक स्मार्ट सहन नहीं कर सकते थे। परेशानी से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने मटिल्डा को एक स्कूल भेज दिया, ये सोचकर कि एक बेहतर जीवन उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। वह एक हिंसक प्रधानाचार्य से मिली जो समस्याओं को बलपूर्वक हल करता था। एक दिन सिर्फ इसलिए कि लड़की की पोनीटेल अच्छी थी, प्रिंसिपल ने उसे पकड़कर घुमा दिया और उसे बाहर फेंक दिया। जब यह पता चला कि एक मोटे लड़के ने उसका केक खा लिया था तो उसने उसे बड़ी पूरी केक खाने की सजा दी। अंत में वह लगभग बेहोश हो गया, लेकिन मटिल्डा के हौसले से उसने उसे पूरा कर दिया, जिससे प्रिंसिपल गुस्से में आ गया। बाद में छात्रों ने प्रिंसिपल को सजा देने के लिए उसकी पानी की बोतल में छिपकली डाल दी। जब उसने एक बड़ा घूंट लिया और छिपकली को देखा तो सभी हंस पड़े। मटिल्डा पर शरारत का आरोप लगाते हुए प्रिंसिपल ने उसे डांटा, लेकिन मटिल्डा की निगाहें फिर से बदल गईं। अगले ही क्षण पानी की बोतल में छोटी छिपकली प्रिंसिपल पर कूद गई, जिससे वह नाचने लगी। ये छोटी लड़की जिसका पोनीटेल प्रिंसिपल द्वारा घुमाया गया था, एक डांट की तरह फेंकी गई। यहाँ की प्रिंसिपल निर्मम और दुष्ट थी। अगर वह किसी को कक्षा में स्नैक्स खाते पकड़ती तो वह उनके ठुड्डी को पकड़ती, उसे शॉर्ट पुट की तरह फेंक देती। इसके अलावा अगर वह गुस्सा हो जाती तो छात्रों को एक छोटे अंधेरे कमरे में बंद कर देती। सौभाग्य से मिस हनी नामक एक बहुत दयालु शिक्षिका थीं। एक दिन कक्षा में शिक्षिका ने देखा कि मटिल्डा मानसिक रूप से 6 अंकों के गुणा की गणना कर सकती है। वह चकित रह गईं और चाहती थीं कि मटिल्डा को उच्च स्तर की कक्षा में रखा जाए, लेकिन चिड़चिड़े प्रिंसिपल को छात्रों की उपलब्धियों की परवाह नहीं थी और यहाँ तक कि शिक्षक को भी बाहर निकाल दिया। शिक्षक ने हार नहीं मानी और मटिल्डा के पिता के पास गईं। उन्होंने उन्हें बताया कि मटिल्डा एक प्रतिभाशाली बच्ची है और उसे पोषित किया जाना चाहिए। हालांकि उन्हें मटिल्डा के पिता का उदासीन चेहरा ही मिला, जिसने मिस हनी को उनके अतीत की याद दिलाई। पता चला कि प्रिंसिपल उनकी मौसी, उसकी मां का निधन तब हो गया था जब वह छोटी थी और वह अस्थायी रूप से अपनी मौसी और मामा के साथ रहती थी। लेकिन उसके पिता के निधन के बाद प्रिंसिपल ने उसे बाहर निकाल दिया और स्कूल का वारिस बन गया। मिस हनी केवल एक साधारण शिक्षिका बन सकी। शिक्षक की स्थिति के बारे में जानने के बाद मटिल्डा ने फैसला किया कि वह उसकी मदद करेंगी ताकि वह जो उसका हक था उसे वापस पा सके। शाम को वह प्रिंसिपल की छत पर गईं। अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करके सारा फर्नीचर उड़ा दिया और उनके दिवंगत चाचा का चित्र वापस दीवार पर लगा दिया। इस समय प्रिंसिपल को लगा कि उनके चाचा बदला लेने वापस आ गए हैं। वह तुरंत हवेली से बाहर चली गई और उसने प्रिंसिपल की पदवी भी महिला शिक्षक को लौटा दी। महिला शिक्षक के मार्गदर्शन में स्कूल सामान्य हो गया और अपनी श्रेष्ठ स्थिति में पहुंच गया।